विरोध करवे बालन की भी, अपने अपने गुरु गोविंद की। एक भाई साहब टैंकर पे चढ़े हैं, इनकी कथा सुनने का स्टाइल ही अलग है। जब यहाँ टैंकर पर चढ़कर कथा सुनने लगे तो समझ जाइए आप नरसिंहपुर जिला में आ गए हो। नहीं क्या नाम है आपका? अनीता मेहरा। कहाँ से आई हो? जबलपुर। आज नरसिंहपुर आई हो तो क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ मेरा मंगलसूत्र खींच लिया। किसके साथ? कहाँ से आई हो? क्या हो गया? कहाँ से गिरा हुआ है? कहाँ से गुम हुआ है? श्री राम जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ, आप लोगों ने ये रोती हुई औरतों को सुना होगा और देखा भी होगा। हम आप सभी को पूरी इनकी लाइफ स्टोरी भी बताएंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी डिटेल बताएंगे। आप सभी अभी जो देख रहे हैं ये नरसिंहपुर का नज़ारा है। जी हाँ, पहाड़ों के एक तरह से बोल सकते हैं, पहाड़ों के किनारे, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, जंगलों से भरपूर नरसिंहपुर जो है ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में पहली बार पूज्य सरकार जी कथा करने के लिए जा रहे हैं, जा नहीं रहे सॉरी, पहुंच चुके हैं। पहले दिन की कथा भी हो चुकी है। जी हाँ, ये 5 दिन की कथा होने वाली है। 10 तारीख तक पूज्य गुरुदेव जी वहाँ पे रहेंगे। अब आप आ जाते हैं इस टॉपिक पे, जो कि ये जो औरतें हैं ये रो रही हैं। आपको इनके रोने से और बात करने से पता ही चल गया है कि मसला क्या है। देखिए, मसला ये है कि पूज्य गुरुदेव जी की कथाओं में देखिए साजिश तो गुरुदेव के खिलाफ और उनकी कथाओं को उनको बदनाम करने के लिए इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि ज़्यादा प्लांटेड लोग चल रहे हैं कि हद से ज़्यादा जितना जो है बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ लोग प्लांटेड लोग आ रहे हैं और अलग अलग तरह के कृत्य कर रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि अब तक कम से कम 70 से ज़्यादा चोरी करते हुए महिलाएं पकड़ी गई हैं सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में, सिर्फ कथाओं में। और उसमें जो है लगभग 30% मुसलमानी औरतें हैं। अब आप कहेंगे इसमें कि ये भी कोई चलो ठीक है, चोर आके चोरी करके चल जाता है, ऐसा नहीं है। कम से कम 30%, यानी कि 70 में 20 महिलाएं ऐसी होगी, अभी वो परसेंटेज निकाल लेना, जहां तक मैं समझ रहा हूं 18 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो कि मुसलमान महिलाएं हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको करवाया जाता है जानबूझ के, जिनका पेशा ही यही है। तो टारगेट क्या है, डिटेल क्या है, आप सभी को मैं बता देता हूं। जब बागेश्वर धाम सरकार की जहां पे भी कथा होती है, इस तरह का एक महिलाओं का झुंड वहां पे आता है, जो स्पेशल इसी के लिए आता है कि वो जो वहां पे कलश यात्रा में महिलाएं आई हुई हैं, उनकी जो है चैन को खींचा जाए, उनके चैन को चोरी किया जाए, जो भी है उनके गले के चैन को चोरी किया जाए किसी भी तरीके से। चाहे वो कथा में बैठने के लिए आई हो, चाहे जो है कलश यात्रा के लिए आई हो। और स्पेशल कलश यात्रा में तो बहुत ज़्यादा होता है। मान लो कथाओं में जब बैठते हैं तो उस समय कम होता है, ना के बराबर होता है, पर ज़्यादातर जो है कलश यात्रा में होता है, क्योंकि कलश यात्रा में ज़्यादातर महिलाएं एक दूसरे से नज़दीक होकर चलती हैं और उसमें कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अलग अलग जगह से आते एक साथ सब चलते हैं। और इनका क्या टारगेट होता है, इनका टारगेट ये होता है कि जो महिलाएं जो है ज्वेलरी पहन के आती हैं, अच्छी ज्वेलरी पहन के आती हैं, और ये लोग भी पीले वस्त्र पहन के। अब इनका टारगेट कैसा है आप सभी को बताऊं मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी कथाओं को कवर कर चुका हूं, बहुत सारी कथाओं में गया हूं और मेरे सामने की घटनाएं भी इस तरह से बहुत ज्यादा हुई हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं इनका टारगेट क्या होता है। ये जो औरतें होती वहां लोकल की नहीं होती है, ये औरतें स्पेशल पश्चिम बंगाल से आती हैं, ये औरतें कोलकाता से आती हैं, ये औरतें दिल्ली से आती हैं, ठीक है।
इन्हीं जगहों से स्पेशल इनको यूपी के कुछ क्षेत्रों से आती है। तो इन्हीं जगहों से स्पेशल ये औरतें आती इसी ही कारण से कि वहां पे चोरी किया जाए। क्यों? कारण ये है कि मैं कैसे जानता हूं, आप सभी को पता है कि भाई तू इतना कैसे जानता है तो पकड़वा क्यों नहीं देता? मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि आप सभी को बता दूं, टीकमगढ़ में 1 साल पहले कथा हुई थी, 1 साल पहले। और उस टीकमगढ़ में जो है औरतें चोरी करते हुए हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा था। और जब पकड़ा था तो वहां की लोकल औरतें ने उनको मारा भी बहुत था। ठीक है। फिर जो है हम लोगों ने पुलिस के हवाले उसको कर दिया था और 1-2 चैनल पे वीडियो भी बनाया, लोगों ने डाला था, हमने नहीं डाला था। तो उन औरतों के द्वारा बताया गया, जो लोगों औरतों ने बयान दिया है, उस बयान के आधार पे मैं बता रहा हूं आप सभी को। तो वो आधार है। तो इसलिए जो है उनका कारण क्या, उनको पता होता है क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही अनाउंसमेंट कर देते फला जगह का जो है कथा है, तो उस जगह पे वो एक दिन पहले पहुंच जाती है। अच्छा, वो पंडाल में नहीं रुकती हैं, पंडाल में बिल्कुल भी नहीं रुकती हैं। वहां वो लोकल में आजू बाजू में कहीं रुकती हैं, चाहे होटल हो, धर्मशाला हो, ऐसी जगहों पे रुकती हैं वो। ठीक है, या कह सकते हैं रुकाया जाता है। उसके बाद फिर उनका काम ये होता है कि वो पीले वस्त्र पहन के कलश वगैरह प्रॉपर लेके वो कलश यात्रा में शामिल हो जाती, ताकि कोई पहचान ना सके कि हम उस भेष से आए। क्योंकि जिन औरतों को पकड़ा गया था टीकमगढ़ के, वो उसी भेष में आई थी पूरा कलश वलश लेके। और वो औरतें 2 बंगाल की थी और 3 औरतें दिल्ली की थी, जिसमें कि 2 मुसलमान थी बंगाल की जो थी। वो लोग भागने में कामयाब हो गए और दिल्ली वाले तीनों धरा गई थी। बाद में पुलिस ने उनको भी खोज लिया जहां पे रुकी हुई थी, क्योंकि वहां पे तुरंत उनके द्वारा रेड मारा गया और वहां से फिर वो लोग निकल गया था स्टेशन के लिए, तो स्टेशन से धरा आई थी वो लोग और उन औरतों को साथ में ले जाके पकड़वाया गया था। तो ये सब सारी चीजें हो रही है। अभी सोचो, आप सोचो कितनी बड़ी सब चल रही है बागेश्वर धाम। अब ये औरतों को देख के इतना बड़ा दर्द होता है, हमने सामने से देखा, औरतें ऐसे ऐसे चिघाड़ माल के रोती हैं। क्योंकि किसी का अभी आजकल सोना का रेट पता ही है, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख। और ऐसी ऐसी जगहों पे औरतें अपने पूरे श्रृंगार से आती है, जबकि मना किया जाता है श्रृंगार में जो है जो भी पहनते हैं आप सोना, वो सोना ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए। तो भी जो है बहुत सारे औरतें शौक के मारा पहनती हैं कि चलो हम ऐसे फंक्शनों में तो पहनने के लिए रखे हुए हैं, कब पहनेंगे आखिर? तो हर जगह वही, हम अगर हमको पहनना है तो ये सोना जो रखा है ये कब पहनेंगे? तो बहुत औरतों का ऐसा मानना होता है और वही जो जाके वहां फंस जाती है बेचारी, और इस तरह का उनका हालत हो जाता है, इस तरह का फिर चिघाड़ मार मार के रोना पड़ता है। और फिर उनको डर ये होता है, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, किस मुंह से जाऊंगी घर पे? अब वो बेचारी नरसिंहपुर आई थी, जबलपुर से 150 किलोमीटर दूर। अब वो रहने वाली जबलपुर की है। अब वो बताओ कौन से मुंह लेके जाएगी, आप सोचो। अच्छा, इस पे कुछ लोग विरोध भी करेंगे, अरे बागेश्वर धाम सरकार तो अंतर्यामी है, वो क्यों नहीं पता कर लेते? अब बताइए, बागेश्वर धाम सरकार, इस धरती पे तो बहुत कुछ हो रहा, हर चीज का वो ऐसे, अगर उनको पता भी होगा तो ऐसे नहीं बताएंगे, उनके लिए उसके लिए सिस्टम होता है, वो सिस्टम में जाना पड़ता है। ठीक है, उस सिस्टम में जाके फिर उस चीज की जानकारी लेनी पड़ती है। आपको बीमारी है तो डॉक्टर आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको दवा लेनी पड़ेगी डॉक्टर के अनुसार, आपको चेकअप करवाना पड़ेगा डॉक्टर के अनुसार, फिर वो बीमारी फाइंड करेगा, फिर उसी हिसाब से दवाई चलाएगा। आप ये सोचो घर में बैठे बैठे सब काम होगा, तो ऐसे नहीं होगा। ना डॉक्टर आपका नौकर है, ना बागेश्वर धाम सरकार आपके नौकर है, समझ गए? तो आपके भी तो फैमिली डॉक्टर होंगे, आपकी बीमारी है तो वो वहीं से बता देंगे, है भला बीमारी है आपको, आ जाओ, आपको ये दवा लेना। ऐसा नहीं होता है। सब चीज का एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके चीजें फाइंड आउट होती है। और ऐसे बहुत बार हुआ था। ठीक है, तो आदिवासी जो कथा हुई थी, आपको बता दूं, सबसे पहले आदिवासी कथा जो हुई थी पन्ना में, वहां पे भी एक औरत ऐसी थी जो वहां पे आके वो रुद्राक्ष बेचती थी, उसने एक महिला का चैन खींचा था। बागेश्वर धाम सरकार ने तुरंत जो है
उस महिला को पकड़वाया था पुलिस के द्वारा, वो लाइव वीडियो में पड़ा हुआ है, कथा पंडाल में खींची थी। तो उनके सामने अगर कोई चीज होगा तो वो छोड़ते नहीं। अब कलश यात्रा तो पहले ही हो जाती, वो रहते भी नहीं है वहां पे। तो ऐसी चीज को फाउंड आउट करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है, एक वे होता है। जैसे अर्जी लगानी पड़ेगी, सिस्टम करना पड़ेगा, फिर वो उसी हिसाब से पर्चा बनेगा, या अर्जी लगाने के बाद ही आपकी समस्या समाधान होने लगता है। वो औरतें बेच नहीं पाएंगी, वो औरतें आगे जा नहीं पाएंगी, कहीं आपको सपने में दिख जाएगा फला जगह पड़ा हुआ है, कहीं वो फेंक देंगी उस चीज को। तो ऐसी चीजें होती है। तो उसका एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उस सिस्टम वे से आप सभी को जाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी कहीं पे भी कोई भी बता दे। बाकी ये जो हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। बहुत ही जो लोग इसके पीछे हैं, मैं बोलता हूं उन औरतों को पकड़ के अच्छे से उनकी धुलाई करनी चाहिए, और जो जो इनके पीछे है उनको पकड़ के जेल में डालनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार को बदनाम, उनकी कथाओं को बदनाम, किस तरीके से उनको बदनाम किया जाए, बस यही उनके पीछे पड़े हुए हैं, और आए दिन इस तरह का हरकत कर रहे हैं। इससे हम सभी को, आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।